अगर आप भी ट्रेडिंग में हाथ आजमा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको ट्रेडिंग की बारीकियों से लेकर प्रोफेशनल बनने तक की पूरी तैयारी करवाती है। नाम है ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग, जिसे लिखा है मशहूर ट्रेडर और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने। इस किताब की शुरुआत होती है एक ऐसी सच्चाई से जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए पहले आपको खुद को बदलना होगा, यानी आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन और आपकी सोच। डॉक्टर एल्डर खुद मनोचिकित्सक रह चुके हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई उसके चार्ट से नहीं बल्कि उसके दिमाग से होती है। डर, लालच और उम्मीद, ये तीनों इमोशंस अगर आपके ट्रेडिंग डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हैं तो मुनाफा केवल किस्मत से मिलेगा, सिस्टम से नहीं। लेकिन यही तो इस किताब की खासियत है। इसमें आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि ये किताब आपको एक ऐसा सिस्टम देती है जिसे डॉक्टर एल्डर ने नाम दिया है 3M सिस्टम: माइंड, मेथड और मनी। यानी एक ट्रेडर को चाहिए सही माइंडसेट, एक भरोसेमंद ट्रेडिंग मेथड और सख्त मनी मैनेजमेंट। अगर ये तीनों आपके पास हैं तो आप मार्केट की चाल को समझ सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। डॉक्टर एल्डर हमें यह भी बताते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे MACD, फोर्स इंडेक्स और मूविंग एवरेज का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कोई भी इंडिकेटर 100% परफेक्ट नहीं होता। यही वजह है कि एक स्मार्ट ट्रेडर कभी सिर्फ एक टूल पर निर्भर नहीं रहता। इस किताब में सबसे जरूरी बात जो बार बार बताई गई है वो है रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो नुकसान को झेलना भी जानता है। हर ट्रेड में छोटा रिस्क लेना, स्टॉप लॉस लगाना और हर फैसले को नोट करना, यही वो आदतें हैं जो किसी आम इंसान को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाए और वो भी लगातार, तो इस किताब की सीख को अपनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये किताब कहती है ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है और हर प्रोफेशनल की तरह आपको भी इसके लिए तैयारी करनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं ट्रेडिंग का मास्टर बनने के लिए? चैप्टर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के टॉप ट्रेडर्स आखिर बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला होता है? क्या वे मार्केट को पहले से भांप लेते हैं, या फिर उनके पास कोई जादुई टूल्स होते हैं? डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित मनोचिकित्सक भी हैं, इस सवाल का जवाब बहुत स्पष्टता से देते हैं। एक सफल ट्रेडर वही है जो खुद को समझता है। किताब का पहला चैप्टर शुरू होता है ट्रेडिंग की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज से, ट्रेडर की साइकोलॉजी से। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि मार्केट को समझने से पहले ट्रेडर को खुद को समझना जरूरी है। वे ट्रेडिंग को महज चार्ट पढ़ने का खेल नहीं मानते, बल्कि उसे एक साइकोलॉजिकल लड़ाई बताते हैं, आपके भीतर चल रही एक ऐसी जंग जिसमें आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वह आम तौर पर यह सोचकर आता है कि वह जल्दी अमीर बन जाएगा। शुरुआती कुछ ट्रेड्स में अगर उसे मुनाफा हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसे पहला बड़ा नुकसान होता है वो घबरा जाता है। उसकी सोच, उसकी योजना और उसकी भावनाएं, सब कुछ बिखर जाता है। एल्डर इस स्थिति को इमोशनल स्पाइरल कहते हैं, यानी एक ऐसा चक्र जिसमें ट्रेडर बार बार वही गलतियां दोहराता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, लॉस से डरता है और मुनाफे के लालच में गलत डिसीजन लेता है। यहीं से शुरू होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की असली यात्रा। एल्डर समझाते हैं कि अगर आप लॉस से डरते हो तो आप कभी बड़ा नहीं सोच सकते, और अगर आप मुनाफे के लालच में अंधे हो जाते हो तो आप खुद को नहीं संभाल सकते। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे पहला काम है इमोशनल कंट्रोल। इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा और वह गिरने लगा। आपकी पहली सोच क्या होती है? शायद कल बढ़ जाएगा, थोड़ा और रुकते हैं, लॉस हो रहा है लेकिन शायद रिकवर हो जाए। ये सभी विचार आपको एक ट्रेड में फंसा देते हैं। लेकिन एल्डर कहते हैं ये सोच ट्रेडिंग नहीं, भावनात्मक जकड़न है। एक समझदार ट्रेडर जानता है कि नुकसान को कब स्वीकार करना है और कब पीछे हटना है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेडिंग में आत्मनिरीक्षण बेहद जरूरी है। अगर आपने एक बुरा ट्रेड लिया तो वो सिर्फ मार्केट की गलती नहीं थी,
उस समय आपका मूड, आपका आत्मविश्वास, आपकी उम्मीदें सब मिलकर उस निर्णय में शामिल थे। इसलिए एल्डर सलाह देते हैं कि हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए, मैंने यह निर्णय क्यों लिया? और यह आदत धीरे धीरे आपको एक सोचने वाला ट्रेडर बना देती है, एक भावनात्मक नहीं। चैप्टर के अंत में एक और गहरी बात कही गई है। ट्रेडिंग एक आईने की तरह है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाती है। जब आप मुनाफा कमाते हैं तो आप खुद को ओवर कॉन्फिडेंट मान लेते हैं। जब आप लॉस करते हैं तो आप खुद को कमजोर मान लेते हैं। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो इन दोनों ही स्थितियों में स्थिर बना रहता है। अब सवाल यह है, अगर ट्रेडिंग आपका आईना है तो क्या आप उस आईने में झांकने के लिए तैयार हैं? और जो चेहरा वहां दिखेगा, क्या आप उसे बदलने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं? चैप्टर 2। इस चैप्टर में डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर हमें ट्रेडिंग को एक व्यवसाय के रूप में देखने की सलाह देते हैं। वह ट्रेडिंग को केवल एक शॉर्ट टर्म गेम या शॉर्टकट रास्ता नहीं मानते, बल्कि इसे एक लंबी प्रक्रिया और एक सच्चे बिजनेस के तौर पर समझाते हैं। अगर आप इसे किसी व्यवसाय की तरह नहीं देखेंगे तो आपके पास कोई स्थिर रणनीति नहीं होगी और न ही आपकी कोई योजना होगी। इसलिए ट्रेडिंग को एक गंभीर और पेशेवर दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। डॉक्टर एल्डर के अनुसार सफल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि वे अपने ट्रेड्स को एक व्यवसाय के रूप में करते हैं और यह व्यवसाय कई छोटे फैसलों का परिणाम होता है। अगर आप चाहेंगे तो बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही माइंडसेट और दिमागी स्थिति में रहना जरूरी है। ये वो जगह है जहां बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में हार जाते हैं, क्योंकि वे इसे महज एक चांस या आदत के तौर पर लेते हैं, न कि एक मजबूत और विचारशील व्यवसाय के रूप में। चैप्टर 2 में डॉक्टर एल्डर ट्रेडिंग के 3 मुख्य हिस्सों की बात करते हैं: माइंडसेट, मेथड और मनी मैनेजमेंट। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। वह कहते हैं, ट्रेडिंग में सफलता उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है जो इस पेशे में लगा हुआ है। अगर आप ट्रेडिंग में सफलता चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। डॉक्टर एल्डर का कहना है कि आपकी गलतियों को स्वीकार करना और उनका विश्लेषण करना जरूरी है। जो लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं या उन पर विचार नहीं करते, वे कभी बेहतर ट्रेडर नहीं बन सकते। आत्म मूल्यांकन ही वह पहला कदम है जो आपको अगले स्तर पर ले जाएगा। डॉक्टर एल्डर के अनुसार एक ट्रेडर को हमेशा अपने दिमाग को शांत और नियंत्रित रखना चाहिए। इससे न केवल वह बेहतर निर्णय ले पाएगा, बल्कि वह अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ पाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। बिना सही मानसिक स्थिति के आप अपनी योजना को सही तरीके से लागू नहीं कर सकते। और यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा मानसिक स्थिति को प्राथमिकता देते हैं। वह कहते हैं, जब आपका दिमाग सही जगह पर होता है तो आपकी ट्रेडिंग स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर एल्डर यह भी बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर को हमेशा एक परीक्षण और परीक्षण करने की मानसिकता रखनी चाहिए। यानी किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को अपनाने से पहले आपको उसे परखना और जांचना चाहिए। ये वो प्रक्रिया है जिससे आप यह जान पाएंगे कि कौन सी रणनीति आपके लिए सबसे बेहतर काम करती है, और अगर आपको किसी प्रणाली या रणनीति से नुकसान होता है तो उसे छोड़कर कुछ और आजमाना चाहिए। सफलता का राज सिर्फ सही रणनीति में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। एक और दिलचस्प पहलू जो डॉक्टर एल्डर इस चैप्टर में बताते हैं वह है मनी मैनेजमेंट। वह कहते हैं कि आपका पैसा ही आपका व्यापार है। इसका मतलब यह है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अपने पैसे का पूरी तरह से ध्यान रखना होता है। अगर आप अपनी पूंजी को सही तरीके से नहीं संभालते तो फिर चाहे आपकी रणनीति कितनी भी सही हो, आप लंबे समय तक सफल नहीं रह पाएंगे। एल्डर का कहना है, हर ट्रेड को एक व्यापारी की तरह देखो। यह तुम्हारे पैसे की सुरक्षा का मामला है। अंत में चैप्टर 2 का सबसे अहम संदेश यह है कि ट्रेडिंग को एक वास्तविक व्यवसाय की तरह लेना चाहिए, जिसमें अपने पैसे की सुरक्षा, योजना और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना अनिवार्य है। यह कोई त्वरित मार्ग या जुआ नहीं है। यह एक गंभीर व्यवसाय है जहां सही योजना और सही मानसिकता से सफलता प्राप्त की जा सकती है। और अब एक अहम सवाल, अगर आपने ट्रेडिंग को केवल एक शॉर्टकट समझकर शुरू किया है तो क्या आप अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार हैं?
क्या आप इसे एक गंभीर व्यवसाय की तरह लेंगे और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेंगे? चैप्टर 3। इस चैप्टर में डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर हमें ट्रेडिंग के असली दुश्मन से परिचित कराते हैं, भावनाओं को। वह बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक खेल है जिसमें आपका आत्मविश्वास, डर, लालच और ईगो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब तक आप इन इमोशंस को पूरी तरह से समझकर नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक आप एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। डॉक्टर एल्डर इस अध्याय में ट्रेडिंग के मनोविज्ञान पर गहरा प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि इन भावनाओं को कैसे अपनी ट्रेडिंग में प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर एल्डर का कहना है कि सच्चा ट्रेडर वही है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। यह किसी भी व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रेडिंग में तो यह और भी जरूरी हो जाता है। जब आप बाजार में निवेश करते हैं तो आपके मन में कई तरह के विचार आते हैं। कभी आप उत्साहित होते हैं, कभी डर से घबराते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं और कभी आपको संदेह होने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही इमोशंस आपके फैसले को प्रभावित कर सकते हैं? यही वह जगह है जहां बहुत से लोग गलतियां कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका ज्ञान और अनुभव ही निर्णायक होंगे, जबकि असल में उनका दिमाग और भावना उस समय उन्हें सही दिशा में नहीं ले जा पाती। डॉक्टर एल्डर हमें बताते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए और उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। वह उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जब हम एक ट्रेड में मुनाफा कमा रहे होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। हम अपनी क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं और यही आत्मविश्वास हमें अति आत्मनिर्भर बना देता है। हम ज्यादा जोखिम उठाने लगते हैं और गलत फैसले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम घाटे में होते हैं तो डर हमें नियंत्रित करता है। हम डर से घबराकर अपनी रणनीतियां बदलने लगते हैं, कभी जल्दी निकलने का निर्णय लेते हैं और कभी ज्यादा नुकसान रोकने के लिए बिना सोचे समझे ट्रेड करने लगते हैं। यही सारी भावनाएं हमें ट्रेडिंग के सही रास्ते से भटका देती हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर एल्डर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी भावनाओं को पहचानकर उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। वह कहते हैं, ट्रेडिंग का असली कौशल यह है कि आप अपने डर और लालच पर काबू पा सकें। यही दो बातें हैं जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। डर की भावना आपको सही समय पर ट्रेड से बाहर नहीं निकलने देती, जबकि लालच की भावना आपको जल्दी जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करती है। जब आप इन दोनों को नियंत्रित कर पाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग ज्यादा शांत और सटीक होती है। डॉक्टर एल्डर इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि आपको अपनी मानसिक स्थिति को खुद से बेहतर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को समझकर उन्हें सकारात्मक दिशा में नहीं ले आते, तब तक आप ट्रेडिंग में लगातार सफल नहीं हो सकते। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डर, लालच और आत्मविश्वास पर काम करें और इन्हें सही तरीके से नियंत्रित करना सीखें। वह हमें यह भी बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वह होता है जो अपने इमोशंस को एक तरह से अपने रणनीति का हिस्सा बना सकता है। ट्रेडिंग में आपको अपने दिमाग को स्थिर रखना होता है ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। आपका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखकर निरंतर सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। अब सवाल यह उठता है, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या आप खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर मान सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा में मोड़ने के लिए? चैप्टर 4। इस चैप्टर में डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर हमें यह समझाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सिर्फ सही मानसिकता ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्रभावी ट्रेडिंग सिस्टम होना भी जरूरी है। वह हमें यह बताते हैं कि किसी भी सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिना किसी उलझन और अव्यवस्था के अपने ट्रेड्स को सिस्टम के तहत अंजाम देता है। और यही वह बिंदु है जहां बहुत से लोग ठोकर खाते हैं, क्योंकि वे अक्सर ट्रेडिंग को एक आस्थाओं और तात्कालिक निर्णयों के आधार पर करते हैं, बजाय इसके कि वे एक ठोस और प्रभावी प्रणाली अपनाएं। डॉक्टर एल्डर के अनुसार एक सफल ट्रेडर वही है जो अपनी ट्रेडिंग को एक सिस्टम के रूप में देखता है। वह कहते हैं, जो लोग बिना किसी योजना के ट्रेड करते हैं वे अक्सर नुकसान में रहते हैं। इसीलिए एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम का होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से अपनाना। एल्डर हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है
कि यह हमें निर्णय लेने में एक ठोस दिशा और सीमा प्रदान करता है, जिससे हम भावनाओं और तात्कालिक प्रभाव से बच पाते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर एल्डर ने एक खास बात पर जोर दिया है, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन। उनका कहना है कि अगर आप एक जोखिम प्रेमी ट्रेडर हैं जो हर ट्रेड में अधिक जोखिम उठाता है, तो आप जल्दी ही अपने पूंजी को खो देंगे। इसलिए जोखिम को नियंत्रित करना और उसे सीमित रखना एक सशक्त ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा है। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम वह होता है जो जोखिम को उचित तरीके से बांटे और यह सुनिश्चित करे कि आप किसी भी ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी को न लगाएं। एल्डर के अनुसार आपकी ट्रेडिंग सफलता का मूल मंत्र यह है कि आप जितना कम जोखिम लेंगे, उतनी ज्यादा संभावना होगी कि आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे। इसके अलावा डॉक्टर एल्डर का यह भी कहना है कि एक सफल ट्रेडिंग सिस्टम में लगातार सुधार की आवश्यकता होती है। आपको समय समय पर अपनी रणनीतियों का मूल्यांकन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सी रणनीतियां सही काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। यह प्रक्रिया आपको अधिक समझदारी से निर्णय लेने में मदद करेगी और आपको बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए तैयार करेगी। चैप्टर 4 में डॉक्टर एल्डर यह भी बताते हैं कि एक सिस्टम के बिना ट्रेडिंग की सफलता केवल संयोग और किस्मत पर निर्भर होती है। एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम आपके अनुभव और ज्ञान का परिणाम है, जो आपको हर ट्रेड में स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि किसी भी सिस्टम को अपनाने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह आपके व्यक्तिगत शैली और दृष्टिकोण के साथ मेल खाता हो। अगर आप किसी दूसरे के सिस्टम को अपनाते हैं तो वह हमेशा आपके लिए काम नहीं करेगा। एक सिस्टम को खुद पर ढालना और उसे सुधारते रहना ही एक सफल ट्रेडर की पहचान है। इस अध्याय के अंत में डॉक्टर एल्डर हमें यह भी बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर कभी भी अपनी रणनीति से समझौता नहीं करता। वह हमेशा एक ऐसी प्रणाली पर काम करता है जो उसे दीर्घकालिक सफलता दिला सके। हालांकि एक अच्छी प्रणाली केवल एक हिस्सा है, दूसरा अहम हिस्सा है उस प्रणाली का सही और अनुशासित पालन करना। बिना अनुशासन के कोई भी प्रणाली बेकार हो सकती है। इसलिए एक ट्रेडिंग सिस्टम का पालन करते समय आपको अपने नियमों और सीमाओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब सवाल यह उठता है, अगर आपने अपनी ट्रेडिंग में किसी योजना का पालन नहीं किया है, तो क्या आप लंबे समय तक सफलता की उम्मीद कर सकते हैं? और क्या आप तैयार हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम को सुधारने और उसे अनुशासन के साथ अपनाने के लिए? चैप्टर 5। इस चैप्टर में डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ट्रेडिंग की सफलता के लिए एक और अहम पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और वह है मार्केट की समझ। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि एक सफल ट्रेडर को न केवल चार्ट्स और संकेतों पर नजर रखनी होती है, बल्कि उसे मार्केट की गहरी समझ भी होनी चाहिए। डॉक्टर एल्डर बताते हैं कि एक ट्रेडर के लिए यह जानना जरूरी है कि वह किस तरह के बाजार में ट्रेड कर रहा है और बाजार की दिशा का अनुमान लगाने के लिए उसे किस प्रकार के संकेतों की आवश्यकता होगी। डॉक्टर एल्डर इस अध्याय में सबसे पहले यह बताते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जो सिर्फ तकनीकी विश्लेषण पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मार्केट की मनोविज्ञान और इसकी प्रवृत्तियों का भी गहरा प्रभाव होता है। वह कहते हैं, अगर आप मार्केट को समझने में सफल हो जाते हैं तो आपको ट्रेडिंग के हर पहलू पर काबू पाने में मदद मिलती है। यही कारण है कि एक ट्रेडर को न केवल अपने तकनीकी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उसे मार्केट की संवेदनशीलता और मनोविज्ञान को भी समझना चाहिए। इस चैप्टर में डॉक्टर एल्डर मार्केट के 3 मुख्य पहलुओं की चर्चा करते हैं: ट्रेंड्स, इंडिकेटर्स और साइकोलॉजी। वह बताते हैं कि सही समय पर सही ट्रेंड पहचानना सबसे अहम कदम है। यदि आप एक मजबूत ट्रेंड को पहचानने में सक्षम हैं, तो आपको अपनी ट्रेडिंग में सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप गलत ट्रेंड की पहचान करते हैं, तो आप आसानी से नुकसान में जा सकते हैं। डॉक्टर एल्डर के अनुसार ट्रेंड हमेशा आपका मित्र होता है और आपको उसे सही तरीके से पहचानने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वह इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि किसी भी ट्रेडर को इंडिकेटर्स का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हालांकि इंडिकेटर्स मार्केट के बारे में संकेत देते हैं, लेकिन डॉक्टर एल्डर का कहना है कि इनका उपयोग पूरी तरह से भावनाओं और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि एक अच्छा ट्रेडर इंडिकेटर्स को न केवल एक उपकरण के रूप में देखता है, बल्कि वह इसे समझकर अपने निर्णयों को और अधिक सटीक बनाता है।
डॉक्टर एल्डर इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहते हैं कि एक ट्रेडर को मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। वह कहते हैं, मार्केट की प्रवृत्तियां और मनोविज्ञान ट्रेडिंग में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब लोग एक दिशा में इकट्ठे हो जाते हैं तो बाजार उसी दिशा में बढ़ने लगता है, और जब लोग उल्टी दिशा में जाते हैं तो बाजार की दिशा बदल जाती है। इसलिए मार्केट के साइकोलॉजी को समझकर आप भविष्य में होने वाली हलचल को भांप सकते हैं और सही समय पर निर्णय ले सकते हैं। डॉक्टर एल्डर बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो न केवल चार्ट्स पर आधारित होता है, बल्कि वह मार्केट की समझ के साथ अपने निर्णय लेता है। वह कहते हैं, आपका ज्ञान और समझ आपको उन संकेतों को पहचानने में मदद करता है जो आमतौर पर अन्य लोग नहीं पहचान पाते। इसलिए अगर आप सिर्फ तकनीकी संकेतों और डेटा पर निर्भर रहेंगे तो आपको कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलेगी। आपको मार्केट के हर पहलू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह चैप्टर अंत में यह सिखाता है कि एक मजबूत ट्रेडर बनने के लिए आपको न केवल तकनीकी विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि आपको मार्केट की गहरी समझ भी प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए आपको विभिन्न बाजारों का अध्ययन करना होगा, उनके संकेतों को पहचानना होगा और उनके मनोविज्ञान को समझना होगा। इस तरह से आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे और सफल ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी सोचा है कि आप मार्केट की सही दिशा को पहचानने में सक्षम हैं? क्या आप तैयार हैं मार्केट के संकेतों और उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने के लिए? चैप्टर 6। इस चैप्टर में डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ट्रेडिंग के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम और रणनीतियां। इस अध्याय में वह यह समझाते हैं कि सफल ट्रेडिंग का एक मुख्य हिस्सा सही ट्रेडिंग सिस्टम और रणनीतियों का चयन करना है। वह बताते हैं कि बिना एक स्पष्ट और सुसंगत योजना के कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। इस चैप्टर में वह यह भी बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। डॉक्टर एल्डर के अनुसार एक व्यापारिक रणनीति वही होती है जो आपको हर स्थिति में स्पष्ट और अनुशासित बनाए रखे। वह यह मानते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान हमें भावनाओं से दूर रहकर अपने निर्णय लेने चाहिए। हम जब भी एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह हमें न केवल बाजार के रुझान के अनुसार, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भी सही दिशा में मार्गदर्शन करे। एक प्रणाली का पालन करना यह सुनिश्चित करता है कि हम अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर इंपल्सिव फैसले न लें। डॉक्टर एल्डर इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि एक ट्रेडिंग सिस्टम को समय समय पर समीक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी प्रणाली को लंबे समय तक बिना किसी संशोधन के अपनाए रखते हैं तो वह समय के साथ अप्रचलित हो सकता है। बाजार लगातार बदलता रहता है और अगर हम अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करते तो हम अपने ट्रेडिंग में पिछड़ सकते हैं। इसलिए एक सफल ट्रेडर वही है जो अपने सिस्टम को लगातार परखता है और सुधारता है। इस अध्याय में डॉक्टर एल्डर का यह भी कहना है कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम वह होता है जो आपके व्यक्तिगत व्यापारिक उद्देश्यों और जोखिम के स्तर के साथ मेल खाता हो। इसका मतलब है कि हमें अपनी ट्रेडिंग रणनीति को खुद के जोखिम प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार बनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं और यह आपको अनावश्यक जोखिम से बचाता है। डॉक्टर एल्डर यह भी कहते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम में शामिल मुख्य पहलू हैं एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और रिस्क मैनेजमेंट। एक अच्छे सिस्टम में इन तीनों तत्वों का संतुलित होना जरूरी है। यदि हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सही से सेट करते हैं तो हम बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी सिस्टम पूर्ण नहीं होता। डॉक्टर एल्डर कहते हैं, अगर आप सही तरीके से जोखिम का प्रबंधन नहीं करते हैं तो आपके सारे प्रयास बेकार हो सकते हैं। यह अध्याय अंत में इस बात पर बल देता है कि एक सफल ट्रेडिंग सिस्टम का पालन करने के लिए हमें न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए। ट्रेडिंग के दौरान हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मानसिक दबाव डालता है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखना जरूरी है। डॉक्टर एल्डर के अनुसार एक अच्छा ट्रेडर वह होता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके ठंडे दिमाग से निर्णय लेता है।
इसलिए वह यह भी कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए हमें अपनी आंतरिक स्थिति को भी सुदृढ़ करना चाहिए। यदि हम अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर काबू पा लेते हैं तो हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आप तैयार हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम को अपनी व्यक्तिगत शैली और मानसिक स्थिति के अनुसार अनुकूलित करने के लिए? क्या आप अपने सिस्टम में सुधार करने और उसे समय समय पर अपडेट करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 7 एल्डर इस अध्याय में यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ट्रेडिंग को एक पेशेवर और स्थिर करियर बनाने के लिए केवल तकनीकी और मानसिक समझ ही नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, मानसिक संतुलन और खुद से ईमानदारी भी आवश्यक है। वे ये समझाते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को एक जीवन भर का करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। एल्डर अध्याय में सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आत्मनिर्णय और आत्मनियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। वह कहते हैं, आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय का परिणाम आपके जीवन को प्रभावित करेगा, इसलिए आपको अपनी भावनाओं और सोच को नियंत्रित करना सीखना होगा। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए किसी भी प्रकार के तात्कालिक फैसले और भावनाओं को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एल्डर बताते हैं कि आपको हर दिन कुछ समय अपने मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका सीधा संबंध आपकी निर्णय क्षमता से है। एक और अहम बात डॉक्टर एल्डर इस अध्याय में बताते हैं, वह है ट्रेडिंग के दौरान विफलता और नुकसान को किस प्रकार देखना चाहिए। डॉक्टर एल्डर मानते हैं कि किसी भी व्यापार में सफल होने के लिए विफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना जरूरी है। वह कहते हैं, अगर आप हर नुकसान को अपने आत्मविश्वास पर हमला मानते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह वह नुकसान को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर एल्डर का मानना है कि एक व्यापारिक मानसिकता को विकसित करना सिर्फ व्यापार में सफलता पाने के लिए ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है। वह यह मानते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो जीवन में भी अनुशासन, रणनीति और सोच समझकर काम करता है। ट्रेडिंग में आपको जो सीखने को मिलता है वह जीवन के अन्य पहलुओं में भी बहुत मददगार हो सकता है। आत्मनिर्णय, समय प्रबंधन, जोखिम का सही अनुमान लगाना और योजनाओं का पालन करने की क्षमता, ये सभी गुण हमें न केवल ट्रेडिंग बल्कि किसी भी पेशे में सफलता पाने में मदद करते हैं। एल्डर इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि किसी भी पेशे में स्थिरता और सफलता तभी संभव है जब आप उसे पूरी तरह से समझ लें और उसमें गहरी रुचि पैदा करें। ट्रेडिंग के लिए उन्होंने यह सलाह दी है कि आपको यह पेशा पूरी तरह से अपनाना होगा। इसमें कामयाबी रातों रात नहीं आती। इसका मतलब है कि निरंतर अध्ययन, खुद को सुधारना और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इस अध्याय का सार यह है कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। अगर आप ट्रेडिंग को एक करियर की तरह चुन रहे हैं तो आपको निरंतर सीखने, विकसित होने और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे आप अपने ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह अपनाएंगे, वैसे वैसे आपके मनोविज्ञान और आत्मविश्वास में भी बदलाव आएगा, जो आपको अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भी सफलता की दिशा में मदद करेगा। यह अध्याय समाप्त होने के बाद अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो कुछ बातें आपके ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग से जुड़ी किसी भी बात को हल्के में न लें। हर कदम सोच समझ कर उठाएं और खुद को सही दिशा में रखने के लिए दृढ़ निश्चय बनाएं। दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर अपने रास्ते को परिभाषित करें, लेकिन याद रखें कि आपका खुद का अनुभव और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जो आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और जीवन के मूल्यों को सिखाता है। यदि आप इन विचारों और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सकते हैं तो न केवल ट्रेडिंग में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आप बेहद सफल हो सकते हैं। अंत में सवाल यह उठता है, क्या आप तैयार हैं ट्रेडिंग को केवल एक व्यवसाय की तरह नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन की तरह अपनाने के लिए? क्या आप उस अनुशासन और मानसिकता को विकसित करने के लिए तैयार हैं जो न केवल व्यापार बल्कि आपके जीवन को भी सफल बनाएगा?